Good morning everyone. Today we will continue our chapter Bholi, written by K.A. Abbas. Till now we have read in this story that when she is sent in school, her teacher encourages Bholi to speak up, and her soft nature motivates her, उसे motivate करता है और वो धीरे धीरे बोलना सीख जाती है. अब आगे भोली के साथ क्या होता है, let's read in the story. Thus the years passed. The village became a small town. अब देखो years pass में time passes, time गुजरता चला जाता है और village transforms into a small town. अब small town में बदल जाता है. पहले गांव होता है, इतनी फैसिलिटी वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे गांव में डेवलपमेंट हो जाता है और वो एक टाउन बन जाता है. और डेवलपमेंट क्या क्या बताया गया है यहाँ पर. लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. और इस तरह से ये सारे डेवलपमेंट उस विलेज में हो जाते हैं. प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन जाता है, सिनेमा हॉल होता है और कॉटन जिनिंग मिल भी वहाँ पर सेटअप हो जाती है. मेल ट्रेन है जो उस रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो जाती है. इस तरह से टाइम गुजरता जाता है और भोली भी क्या हो जाती है, she grows up into a young woman. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" अब देखो, one night रामलाल क्या करता है, आफ्टर डिनर के बाद अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि रामलाल वॉज डिस्कसिंग विद हिज वाइफ कि ही गोट अ मैरिज प्रपोजल फॉर भोली. उसे भोली के लिए एक मैरिज प्रपोजल मिलता है और वो अपनी वाइफ से पूछता है कि इस प्रपोजल को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. अब उसकी वाइफ क्या रिप्लाई करती है, उसकी वाइफ नेचुरल सी बात है रिप्लाई करती है कि दे शुड डेफिनेटली एक्सेप्ट द प्रपोजल. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, a big shop, a house of his own. I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. अब देखो उसकी जो वाइफ है वो कहती है उसे कि भी हमें इसको प्रपोज़ल को डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भोली के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल ब्राइड ग्रूम है. भोली बहुत ज़्यादा लकी होगी कि उसे ऐसा ब्राइड ग्रूम मिल रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, बड़ी शॉप है, उसका अपना घर है और उसके बैंक अकाउंट में भी बहुत सारा कैश है. सेवरल थाउजेंड मतलब बहुत कैश है, उसके डिपॉजिट है उसके अकाउंट में, उसके बैंक में. तो ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, और ना ही वो किसी भी तरह का कोई डावरी मांग रहा है, मतलब दहेज मांग रहा है. तो जो रामलाल की वाइफ होती है वो क्या कहती है कि हमें इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. इट वॉज सुटेबल फॉर भोली. That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब देखो जो रामलाल है वो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज है, वो उसे नहीं लगता, वो भी लिटिल कंफ्यूज है इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में. क्यों, क्योंकि वो कहता है कि वो इतना यंग नहीं है. जो बिशंबर का प्रपोज़ल उसके लिए आया है वो इतना यंग नहीं है, तुम जानती हो सेम एज का है, मतलब वो रामलाल की एज का है. और लिम्स है, इट मीन्स नॉट वॉक प्रॉपरली चल भी नहीं पाता है. लिम्स होना मतलब हैंडीकैप्ड है. और चिल्ड्रन जो है उसकी फर्स्ट वाइफ से वो भी बड़े हो चुके. इट मीन्स ही हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज. अब जो रामलाल है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है. फिर उसकी वाइफ उसे क्या रिप्लाई करती है इस बात पर. सो व्हाट डज इट मैटर, इसमें क्या बात हो गई. 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज and doesn't know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अब उसकी वाइफ उसे कहती है कि डजेंट व्हाट डज़ इट मैटर, मतलब देयर वाज नो हार्म इन इट, भी इसमें क्या नुकसान है कि एज जो है एक बड़ी एज भी भोली और उसके बीच में जो है वो कोई मैटर नहीं रखती है. 45 हो या 40 है तो ग्रेट एज फॉर अ मैन. सो वी आर लकी, हम लकी हैं कि यह जो हमें प्रपोज़ल आया है वो दूसरे गांव से आया है और वह नहीं जानता कि भोली के फेस पर क्या है, पॉक मार्क्स हैं और उसमें सेंस की भी कमी है, कि भोली की मेंटल कंडीशन के बारे में भी वो लोग नहीं जानते हैं. और यदि
इफ़ डो नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। येस बट आई वंडर वट भोली विल से। अब रामलाल यहाँ भोली के बारे में सोच रहा है कि भोली को यदि पता चलेगा हाउ शी वुड रिएक्ट टू इट, भी कैसा रिएक्ट करेगी। बट उसकी जो मदर होती है वो क्या रिप्लाई करती है, इट मीन्स वाइफ क्या रिप्लाई करती है, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। अब उसे क्या कहती है कि भोली तो क्या है, एक डम काउ की तरह, कि वो कुछ नहीं कहेगी, कि उसे जहाँ बांध दिया जाए वहीं बंध जाएगी, कि उसमें ना ही कोई समझ है ना ही उसके अंदर कोई सेंस है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। अब रामलाल क्या कहता है कि शायद हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. अब यहाँ पर भोली जो है वो कहाँ लेटी होती है, भोली वॉज लाइंग इन हर बेड नियर बाय, पास में ही लेटी होती है, एंड लिसनिंग टू हर पेरेंट्स कन्वर्सेशन, सारी कन्वर्सेशन सुन लेती है। Bishambhar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. अब उनकी शादी फिक्स हो जाती है, मैरिज का दिन आ जाता है, और जो बिशंबर नाथ होता है वो एक वेल टू डू ग्रोसर है। वेल टू डू ग्रोसर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि वो एक वेल टू डू अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला है, रिच मैन है, ग्रोसर है, उसकी ग्रॉसरी की शॉप है, और जहाँ पर सारी तरह की आइटम्स मिलती हैं हाउस होल्ड गुड्स की, ठीक है। ही यूज़ टू सेल फूड आइटम्स, हाउस होल्ड गुड्स, और वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी है। और अब वेडिंग डे आ जाता है, तो ऑन द वेडिंग डे ही केम विद हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, पूरी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ वो मैरिज के लिए आता है। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. अब देखो ब्राइडग्रूम जो होता है वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पर राइड कर आता है, ये तो सभी को पता है, घोड़े पर चढ़कर आना। और वो ब्रास बैंड प्लेइंग पॉपुलर ट्यून, मतलब उसके आगे आगे इंडियन फिल्म से एक ब्रास बैंड जो है वो प्लेइंग कर, मतलब म्यूज़िक बज रहा है आगे आगे। प्रोसेशन का मीनिंग यहाँ पर बारात से है, कि उसकी बारात जो है वो चल रही है और आगे आगे म्यूज़िक बज रहा है, और वो खुद जो है वो ब्राइड ग्रूम वॉज राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स पर वो राइड कर रहा है। क्लियर कि जो बैंड है वो बजाया जा रहा है, ट्यून बज रही है। रामलाल वॉज ओवरजॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। अब रामलाल वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस, इन सब को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पॉम्प एंड स्प्लेंडर होता है शान और शौकत से, मतलब इतनी शानदार बारात आज तक पहले कभी किसी की नहीं आई थी। यह देखकर रामलाल बहुत खुश हो जाता है, मतलब उसके पास बहुत पैसा था, बहुत रिच मैन था वो, और वो पूरी शान और शौकत से साथ आता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, मतलब उसे इस बात का उसने कभी भी ये ड्रीम नहीं देखा था कि उसकी फोर्थ डॉटर की जो वेडिंग होगी वो इतनी ग्रैंड होगी, इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, इतनी शानदार जो है उसकी मैरिज होगी, मतलब इस तरह की उसने कभी ड्रीम नहीं देखा था। यहाँ तक कि मतलब उसके इस ग्रैंड वेडिंग को देखकर यहाँ तक कि भोली की जो एल्डर सिस्टर थी उनका रिएक्शन क्या होता है। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। एनवियस होता है जेलस होना, मतलब उसके लक पर वो भी जेलस हो जाती हैं, मतलब उनकी जो मैरिज में इतनी शानदार, इतनी शान और शौकत से नहीं हुई थी जितनी की भोली की हो रही थी। तो भोलीज एल्डर सिस्टर फेल्ट जेलस ऑफ हर गुड लक। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब auspicious moment आ जाता है, ठीक है, जब ब्राइड को लेके आया जाता है वेडिंग रिचुअल्स के लिए। तो ऑन द वेडिंग डे भोली वॉज ब्रॉट फॉर वेडिंग रिचुअल्स, और फिर जो वहाँ पर प्रिस्ट होते हैं, पुजारी जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो कहते हैं कि ब्रिंग द ब्राइड। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. sacred fire वही जहाँ पर फेरे करवाए जाते हैं, ठीक है, आग जलाई जाती है, तो उसको कहा गया है सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि। तो शी वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड सिल्क साड़ी, क्या पहना हुआ उसने, रेड कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई है, ब्राइडल ड्रेस है, और फिर उसे ब्राइडल प्लेस पर लेके आया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। अब उनके किसी फ्रेंड ने, बिशंबर नाथ के किसी फ्रेंड ने उससे कहा कि गार्लैंड द ब्राइड, की ब्राइड को माला पहना दो।
द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, और जो ब्राइड ग्रूम था उसने गार्लैंड कौन से, येलो मैरीगोल्ड्स की गार्लैंड को ऊपर उठाया जैसे माला डालने के लिए। तभी अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब देखो वेल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में घूंघट, ठीक है, पर्दा। तो एक वुमेन ने क्या किया, उसके ब्राइड के फेस से, ब्राइड का फेस को मतलब भोली के फेस से थोड़ा सा जो उसका घूंघट है वो रिमूव कर देती है। अ वुमेन रिमूव्ड द वेल दैट कवर्ड हर फेस, ठीक है। जैसे ही वो गार्लैंड डालने वाला होता है ना, इट वॉज अबाउट टू पुट द गार्लैंड अराउंड हर नेक, तभी एक वुमेन मूव्ड द वेल, वेल को रिमूव कर देती है उसके फेस से। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और तभी बिशंबर सॉ द फेस ऑफ भोली, भोली के फेस को देखता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हर हैंड्स, गार्लैंड अभी भी, पॉइज्ड का मतलब स्टिल, अभी भी उसके हाथों में है, ठीक है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और फिर ब्राइड क्या करती है, ब्राइड को ने यहाँ पर भोली धीरे धीरे अपने फेस को दोबारा कवर कर देती है। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज़ पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस। अब जैसे ही उसने अपना वेल नीचे किया था, रिमूव किया था, तो इससे बिशंबर ने देख लिया था कि उसकी फेस पर पॉक्स मार्क्स हैं। तो फिर बिशंबर अपने फ्रेंड को कहता है कि हैव यू सीन हर, शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, ठीक है। अब जो उसका फ्रेंड है वो उससे क्या कहता है कि यू शुड इग्नोर दिस, कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम भी तो यंग नहीं हो, यू आर नॉट यंग टू मैरी अ यंग गर्ल लाइक हर। सो बिशंबर जो है वो इस बात के लिए एग्री नहीं होता है। वो क्या कहता है, मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो वो क्या कर देता है यहाँ पर, अब 5000 रुपीज़ की डिमांड रख देता है कि ही वॉन्टेड 5000 रुपीज़ इन रिटर्न फॉर मैरिंग एन अगली वुमेन लाइक भोली। Ramlal went and placed his turban his honor at Bishambar's feet. Do not humiliate me, so take 2000 rupees. अब देखो, on hearing the bridegroom's demand, Ramlal got so upset and he went to him and kept his turban at his feet. उसकी पैरों पर अपनी टर्बन रख देता है, अपना ऑनर रख देता है, और क्या कहता है कि डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, डोंट इंसल्ट मी, इंसल्ट, ह्यूमिलिएट मीन्स इंसल्ट, कि मेरी इंसल्ट मत करो। और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है टू एक्सेप्ट 2000 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 5000 एज डॉवरी, ठीक है, कि वो कहते हैं कि 2000 रुपीज़ ले लो। बट बिशंबर नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, ठीक है। अब बिशंबर इस बात को मानने से मना कर देता है और कहता है कि उसे सिर्फ 5000 रुपीज़ ही चाहिए, ही वॉन्टेड ओनली 5000, इफ़ यू डोंट गिव मी ही वुड कीप हिज डॉटर एट होम देन। By a little considerate, please, if you go back, I can never show my face in the village. अब वो क्या कहता है, be a little considerate, considerate होता है thoughtful, भी थोड़ा सोचो, प्लीज़, if you go back, तो मैं किसी को भी अपनी विलेज में अपना मुंह नहीं दिखा सकूँगा, जैसा कि कहा जाता है। तो यहाँ पर बिशंबर जो है वो लेकिन मानने से मना कर देता है, देन आउट विथ 5000, लेकिन वो अपनी डिमांड पर अड़ा रहता है कि उसे तो 5000 रुपीज़ ही चाहिए, ठीक है, कि वो जब रिक्वेस्ट करता है तो वो मना कर देता है भी तुम अगर वापस चले जाओगे तो इट वुड रूइन हिज प्राइड इन फ्रंट ऑफ हिज होल विलेज, कि सारे विलेज के सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन बिशंबर अपनी बात पर अड़ा रहता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, स्ट्रीमिंग का मीनिंग यहाँ पर है फ्लोइंग, उसके फेस पर आंसू बह रहे थे, आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। अब देखो रामलाल वेंट इन, अब रामलाल अंदर जाता है, ओपन द सेफ, सेफ का मतलब यहाँ तिजोरी से है। रामलाल वेंट इनसाइड, ओपन द सेफ एंड ब्रॉट 5000 रुपीज़ फ्रॉम द सेफ, काउंटेड द मनी एंड हैंडेड इट ओवर टू बिशंबर, और इसे बिशंबर को दे देता है। अब ब्राइड ग्रूम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे जो है वो अपनी मनी मिल जाती है। Is it clear to everyone? That's enough for today. Thank you.